देखिए मेरे भाई जिनिंग करके ड्राइवर एक अपना रोजगार बोला कि ऐसी सरकार है कि इनके रोजगार हमें किसी की अब मैं सुनिए, यहीं पे खड़े होकर बात करते हैं। कोई हम उस नजरिए से नहीं आए हैं, हम कोई इस नजरिए से नहीं आए हैं कि हम कोई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ गलत तरीके से बात करें। आज जो हमारा प्रोटेस्ट था, यहाँ सब लोग, हम तो चाहते थे कि डीसी साहब हमें बुलाएं, जहाँ आप डीसी साहब के पास जाएं। सुनने में ये भी आया कि शायद डीसी साहब यहाँ पे नहीं है। हो सकता है अगर अंदर हो अभी बुला सकते हैं, मैं शाम तक यहीं भी हूँ, शाम तक बुला सकते हैं आप सब लोगों को। लेकिन जो हमारा नजरिया था, आज हमारी मीटिंग थी, जो ट्रैक्टर ट्राली और लेबर को जो दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे, ट्रैक्टर वालों को, ट्राली वालों को, इवन टिप्पर वालों को, उस लेबर की वजह से आज जो हमारा नजरिया था कि हम लोग यहाँ इकट्ठे होकर मीटिंग करें, प्रोसेशन करें और डीसी साहब को बात अपनी रखें। आज बड़ी बदकिस्मती है कि जितने यहाँ पर प्रोसेशन होते हैं, जो डिमांड्स लेकर आता है उसकी सुनी जाती है डीसी दफ्तर के अंदर। लेकिन ये पहला इशू है कि लेबर और ट्रैक्टर वाले यहाँ आए हैं, उनकी बात के लिए यहाँ बंद कर दिया। और उसमें हमारा ये भी नहीं है कि आप क्यों बंद किया है, हम उस बात पे नहीं, हमारा प्रोटेस्ट यहाँ पे लार्ज हो गया है, प्रोटेस्ट हमने दे दिया है, इसको हम ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं। लेकिन एक बात मैं आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा और आप सबसे कहूंगा कि अगर ये रवैया रहा तो ये तो फिर गलत होगा। उसके लिए तो मैं तो तैयार हूं, आप अपना देख लीजिए आपने तैयारी की है कि नहीं की है, हाथ खड़े करो। दूसरी, यहाँ आपके साथ जुड़े हुए सलालिया साहब हैं, यहाँ पर मास्टर सोन जी, हमारे मजदूर किसान के सभी पार्टी, ये कोई किसी एक पार्टी का प्रोसेशन नहीं था, ये ऑल पार्टी, इसमें बीजेपी वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, जो ट्राली वाला कांग्रेस वाला भी है, बीजेपी वाला भी है, लेबर वाला बीजेपी वाला भी है, एनसी वाला भी है, सभी हैं। आज मैं आपसे कहूंगा कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो बात सुनने के लिए होती है, ये जरूरी नहीं है कि सब लोगों से बात करें। यहाँ ट्राली वालों से बैठो ये ट्राली और लेबर वालों को 10 आदमी को बुला सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जायती की जा रही है। एक यहाँ पर ये ऑर्डर निकाला कि ट्रैक्टर बंद कर दो, ये कैसे, मतलब जहां तहसीलदार को देखो वो ट्रैक्टर को ढूंढ रहा है, किसी के घर पे अगर ट्रैक्टर खड़ा है उसको भी उठा रहे हैं, कहीं वो दाएं बाएं कोई सामान लेकर जा रहा है उसको भी खड़ा कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर कोई ऐसी खेतीबाड़ी नहीं है कि यहाँ पर ट्रैक्टर कोई खेतीबाड़ी के लिए लोगों ने लिए हैं। और जहां मैं समझता हूं कि अगर हमारे यहाँ पर नाले इस किस्म के, जो हमारे एक तो रिसोर्सेज सारे बेच दिए हैं, दूसरा हमारे यहाँ पर जितने नाले हैं वहां से ट्रैक्टर के बिना माल नहीं आ सकता, कुछ जगहों से छोटे छोटे नाले हैं। अगर किसी ने यहाँ बाजार के अंदर माल लेना वो नहीं जा सकता है, कांजली के अंदर कहीं किसी ने फड़िया में लेकर जाना है या टांडा में लेकर जाना है, उसकी हालत देखो, वहां ट्रैक्टर नहीं जा, टिप्पर नहीं जा सकते हैं। और इसके साथ ही जो गवर्नमेंट ने रॉयल्टी फिक्स की है, उस रॉयल्टी के तहत 606 रुपए फुट है। एक ट्राली अगर लेनी हो तो 600, अगर उसको किसी को जरूरत है 100 फुट माल की, वो 100 फुट माल अगर लेगा तो वो ट्राली में आ सकता है। टिप्पर वाला 100 फुट माल नहीं देगा, क्या देगा वो टिप्पर वाला 100 फुट माल? और टिप्पर अगर पूरा लेना होगा तो 300, उसको 300 फुट माल भरेगा और 1800 रुपए रहे, 1800 रुपए उस पर ट्राली देनी, 1800 रुपए सरकार को देना पड़ेगा। ये बीजेपी की सरकार और इसकी क्या नाम है, इसका चेयरमैन की सरकार को देना पड़ेगा, जो यहाँ चेयरमैन है उसको 1800 रुपए देना पड़ेगा 100 फुट के माल के लिए। वो सरकार की जेब में जाएगा, वो इनकी जेब में जाएगा, वो जाती है लोगों के साथ। इसलिए ट्रैक्टर और ट्राली की आपकी अपनी परेशानी है, आपके सारा परिवार आपसे पलता है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए आज हमने प्रोसेशन इस किस्म का नहीं था, हमने खाली प्रोटेस्ट रखा था और डीसी से मिलना था। हम आप डीसी से मिलने जा रहे थे, हमारा गेट बंद है। लेकिन मैं आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, हमने और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में करेंगे, कुछ और इश्यूज हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ यही कहूंगा, हमारे साथ बैठे हैं तारिक जी हैं, सलालिया साहब हैं, ये भी कुछ कह लेंगे, लेकिन मैं आपसे कहूंगा, मास्टर सोन जी भी हैं कि मजदूर किसान के, मैं आपसे ये कहूंगा, आज हमारी ये प्रोटेस्ट दर्ज हो गया यहाँ पे, और उसके बाद हम यहाँ बैठेंगे और एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, और उस स्ट्रेटजी के बाद हम ये कोशिश करेंगे कि अगर ये हमें इनका रवैया ठीक नहीं हुआ तो हम तहसील और ब्लॉक लेवल पे विद ट्रैक्टर आएंगे। हाथ उठाओ, ट्रैक्टरों के साथ आना है, हम ट्रैक्टरों के साथ आएंगे। अगले हफ्ते हमारा जो प्रोग्राम होगा विद ट्रैक्टर होगा, ये मासी दो, अगले हफ्ते हमारा मास्टर उसके लिए होगा, ट्रैक्टर उठाकर ट्रैक्टर लेकर आएंगे। तो मैं यहाँ तक समझता हूँ कि अगर ट्रैक्टर लेकर आएंगे, एक ट्राली और एक टिप्पर भी लेकर आएंगे, ट्राली भी यहाँ उतारेंगे एक साइड पर, टिप्पर भी, और उनको कहेंगे लेबर लगाओ, 150 रुपए में भरकर दिखाओ टिप्पर ट्राली, और 450 में टिप्पर भर के दिखाओ। हालांकि नाले में खुदाई भी करनी है, माल भी छांट रहे हैं, उसके बाद भरना है। ये बिल्कुल आनन फानन में है, रेट है, रेट रखो आप। दूसरा भी कह सकता है रेट गलत है, तीसरा भी कह सकता है रेट ठीक करो, हम भी कह सकते हैं रेट ठीक करो, लेकिन रेट ठीक करो, लेकिन लेबर की
जात पे मत करो, ट्राली वाले या टिप्पर वाले की जात पे मत करो। हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिप्पर वाले भी बैठे थे, पता नहीं क्यों चुप रहे। तो मैं इसी समझता हूँ कि ये दो हमारे साथ जो मेरे सीनियर हैं, ये आपसे 2-2 मिनट ले लेंगे, उसके बाद हम अगली स्ट्रेटजी जो है वो अगले हफ्ते बनाएंगे। कह रही है वो जानते हैं इनके मसले मिसाइल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था जवाब दे जानते हैं, तो तभी ये प्रोटेस्ट, तभी ये सारा जो सारा स्यापा बने दा, जेडी डोगरी आखदे ना, ये सारा स्यापा उससे वजह कन्नै बनी दा। इस आस्ते साढ़े कोई उनते कन्नै कोई पोलिटिकली कोई नॉन पोलिटिकली बीजेपी वाले भी हैं, अस उ'नें भी हत्थ जोड़ी आके कि इसी मसले की शांत करो, इसी मसले दिक्खो भाई क्या ट्राली तुस भरी सकदे हो 1.5 रुपए कन्नै, क्या तुस ट्रैक्टर भरी सकदे? और फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इन्हें फैसला करी ओड़ेआ कि हुण मशीन नहीं चली सकदी। अज किहड़े जोग दी गल करा तुस? मशीन बगैर माल नहीं भरोई सकदा। अज जिन्ना रेलवे दे कम्म लगे दे सारे कोल 10-10 20 ट्रैक्टर उत्थे कम्म करे, रेलवे दे अंदर ट्रैक्टर जा दे, ਇਹ ਕਿਹੜਾ आंदा कानून होई है भाई उत्थे ट्रैक्टर चली सकदे, पौनी वाला ट्रैक्टर नाले च नहीं जाई सकदा, रियासी वाला नहीं जाई सकदा, काइली वाला नहीं जाई सकदा, कटरे वाला नहीं जाई सकदा। ये केड़ा कानून है? इस आस्ते सिर्फ डीसी की समझने की जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की परेशान कर उड़दा। असें लोकें कीता दा, इन्हें लोकें कीता दा, उन्हें लोकें कीता दा, सारे खोदल पे दी है। क्या रेट होना चाहिए? क्या रेट जब हम भरेंगे यहाँ ट्रैक्टर, आज आपका भी कैमरा रखेंगे, जब यहाँ ट्रैक्टर फेंकेंगे ना, जो लेबर का उसको बुराई में आ जाएगा वही रेट रख लेंगे। उसमें क्या है, जो टिप्पर यहाँ खाली होगा, जो बुराई होगी उसमें रख लेंगे। सीधा सीधा सा फार्मूला, आप भी देख लेना, हम भी देख लेंगे। चलिए मास्टर ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। चलो डीसी साहब का मैसेज होया तो सुनाई दो। मास्टर साहब, आए मास्टर, आओ मास्टर साहब, सीनियर सुनाई दो कोई मास्टर। देखिए, डीसी साहब का मैसेज आया है कि मैं मीटिंग में है, मीटिंग हो सकता है उनकी पहले से शेड्यूल्ड मीटिंग हो चल रही है, तो बाद में वो कहते हैं कि कुछ लोगों को मैं बुला लूंगा तो उसके बाद आप मिल लेना, लेकिन ये टाइम नहीं बताया कि कितने बजे वो बुलाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हाँ वेट कर लेंगे। अगर नहीं भी वो बुलाते तो एज ए प्रोटेस्ट जो आपने उनको मैसेज देना कन्वे हो चुका है, वो मैसेज मिल गया है उनको कि क्यों ये लोग जहाँ इकट्ठे हुए हैं। बाकी हमारा जो प्रोग्राम है, जैसे जो डिसाइड होगा अगला प्रोग्राम हम तय कर लेंगे। तो इसी के साथ अभी धरना ये खत्म कर रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं आज धरना नहीं था ये, आज एक हम मिलने के लिए आए थे, उनका मैसेज आ गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर बुलाएंगे। उसके बाद आप धरना बाहर तो दे रहे हो? नहीं, यही अब धर दे दिया धरना नहीं है, ना। धरना प्रोसेशन था कि- अब जब कैमरे वाले आए तो उन्होंने कैमरे को देखकर वो बंद कर दिया, तो हम थोड़े खुलवा सकते हैं, अब आप खुलवा सकते हैं। उनका मैसेज आ गया, हम तो उसमें जो सहमत हमारी एक रिजेंटमेंट थी जो हम शो करना चाहते थे, अब वो अगर बुलाएं तब भी ठीक है, नहीं बुलाएंगे तब भी हमने दे दिया। नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा वो उनको पूछ के तो हमने करना नहीं है डिसाइड, वो तो हम आपस में बैठ के डिसाइड कर लेंगे क्या होगा। जो भी इन्होंने कहा है, इशारा दे ही दिया है सबको, तो उसके मुताबिक जो है अगला प्रोग्राम होगा। इसलिए आज धरना नहीं था, वैसे एक प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन था जो हम उनको वहां जाके वो बताना चाहते थे, लेकिन हमने जहां बता दिया, आपके थ्रू बता दिया, उनको मिल अगर गया। रेट्स तय किए जाते हैं लेकिन ट्रैक्टर को अनुमति नहीं दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट रियासी में? नहीं, हमारा मेन मसला मेन ट्रैक्टर का है, ट्रैक्टर और लेबर है। हमारा ट्रैक्टर और लेबर रेट का है। नहीं था, रेट का रेट confusion तो बना चलो हुआ, उसकी उसका- वजह से ये शिकार हो रहे हैं। हाँ। आपने बात को समझा नहीं, को चालू करना ही पड़ेगा। उसको उसका शिकार वो उसकी वजह से हो रही है। प्रोटेस्ट तो वो जारी कर है। लेंगे, अगर नहीं है तो ये लोगों को जहाँ जो बैंक से जो लोगों ने लिया है, जो आज कोई नई बात थोड़ी है कि आज चलने लगा है ट्रैक्टर शुरू से चलता है। पूरी रियासत ये- में चल रहे हैं, जम्मू में चल रहे हैं, क्या उधमपुर में चल रहे हैं। नरेगा के लिए नहीं बजरी जाएगी? नरेगा के काम पे, नरेगा में ट्रैक्टर का काम लेते हैं, हमारा गांव का काम है, ये किसानों का काम है, ट्रैक्टर रखे हैं, ट्रैक्टर कहाँ छोड़ेंगे? ट्रैक्टर पे ही लाएंगे हम। कार्रवाई कर रहा है प्रशासन, बिल्कुल कार्रवाई कर रहा है। हम बंद हो गए हैं अंश जी, वहां तो उनको तो घरों में रख दिए हैं, वो बेचारे परेशान। तभी तो मुझे फोन किया, मैं तो बाहर था, सुबह यहाँ पहुंचा तो सीधा यहाँ आ गया। अब हालांकि हम भी इतनी जल्दबाजी नहीं करते, आज हमने इसीलिए जल्दबाजी की कि ये बेचारे इसी पे दारोमदार है। बैंक की किस्त ड्यू हो जाती है, पहले कोविड हुआ, आपने देखा होगा, कोविड की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कितना परेशान हुआ, ट्रैक्टर वाले टिप्पर वाले सारे परेशान हुए। तो चलो आज 2:30 बजे मैंने रखी है, आप सबको रिक्वेस्ट है कि जो भी इश्यूज है मैं भी कह लूंगा, जो आपने पूछना होगा उसका उत्तर देंगे हम 2:30 बजे सलालिया जी के। ये विरोध प्रदर्शन ये भी हमने कर लिया, ये हम तो अच्छा, मैं सभी साथियों को आपके माध्यम से और लोग जो सुन रहे हैं, इसमें मेरी जो ट्रैक्टर ट्राली वाले लोग जो आए हैं, जो मेन आदमी जो 5-4 आदमी 10 आदमी यहाँ पे रुके, बाकी हम यहाँ पे आज जो हमारा प्रोटेस्ट था, वो जो हमारा प्रोटेस्ट था, वो हमने प्रोटेस्ट अपना दर्ज कर दिया।
और जो हमारा प्रोटेस्ट था ये कोई धरना नहीं है, कोई कुछ ऐसा नहीं है कि हमने धरने पे बैठना तो शाम तक बैठना है। हमने अपना एक प्रोटेस्ट दर्ज करना था, वो प्रोटेस्ट दर्ज कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर साहब का अगर मैसेज आया है तो हम उनसे जो भी हमें टाइम देते हैं हम उस वक्त उनके पास जाके बात करेंगे। अगर मसला हल होता है तो बहुत अच्छा है, मसला हल नहीं होता है। अभी मीडिया वाला एक साथी पूछ रहा था मास्टर जी को कि जो ट्रैक्टर वालों का चालू होने के लिए क्या आपका है। मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को बड़े साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि ट्रैक्टर जब तक रोडों पे अपना काम करने के लिए नहीं छोड़े जाएंगे प्रोटेस्ट जारी रहेगा। ये हमारा फैसला है, इसको कोई हटने वाले नहीं। इसके साथ ही आपको कि आप और कह दीजिए कि भाई जो ट्रैक्टर वाले अपनी मीटिंग कर ले, 10-20 आदमी आपके दफ्तर में आ जाएंगे। 2:30 बजे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम कोशिश करेंगे। डीसी साहब का भी दोबारा मैसेज आया, उसके बाद हम जब उनकी मीटिंग खत्म होगी तो उनके पास बैठेंगे। वो 10 जो ट्रैक्टर वाले आप छांट लो, रवि जी आप छांट लो जो भी ट्रैक्टर वाले हैं, क्योंकि आप मेन तो आप ही कमांड कर रहे हो ना, वो देख लो। उन ट्रैक्टर वालों को हम चले आपके साथ चलेंगे, जो बात होगी वो सब बात आप उनके आगे रखनी है और देख लेंगे ट्रैक्टर और ट्राली का। मैं हो गया, मुंशी राम जी हो गए, तारिक जी हो गए, और वो क्या नाम है उसका मास्टर जी चलेंगे, मास्टर जी को बुला लेंगे। अपना क्या नाम है सुरेंद्र जी हो गए, और भी जो साथी होंगे उनको ले लेंगे। ठीक है जी, तो अब आप मीटिंग कर लो, जा सकते हो, और खाली आपस में तय कर लो कि कौन कौन से आदमी जहाँ पे रुकने हैं। धन्यवाद। तो जो प्रोटेस्ट था वो अब खत्म हो चुका है और आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी डाक बंगला के ठीक बाहर जो है वो पहले एक कार्यक्रम किया गया, विरोध प्रदर्शन, उसमें विरोध जताया गया। जो ट्रैक्टर पर प्रतिबंध लगाया गया है, हालांकि प्रतिबंध पहले का था, अब कार्रवाई लगातार की जा रही थी, उसका विरोध जताया गया। उसके बाद पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा जी की अध्यक्षता में एक मार्च निकाला गया। वो मार्च, उसमें ट्रैक्टर और ट्राली यूनियन के जो लोग थे वो भी शामिल थे और वो मार्च डीसी कार्यालय, डीसी रियासी से मिलना चाहता था, लेकिन जो मुख्य द्वार है मिनी सचिवालय रियासी का वो बंद कर दिया गया, जिसके चलते वो तमाम प्रदर्शनकारी अंदर नहीं जा सके और यहीं पर कुछ देर के लिए उन्होंने अपना धरना दिया, अपना विरोध जताया। और एक मैसेज भी उनके अनुसार, एक डीसी रियासी का जो मैसेज है उन्हें आया है कि कुछ देर के बाद उनके कुछ लोगों से डीसी रियासी मुलाकात करेंगे। इस आश्वासन के बाद, इस मैसेज के बाद प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया है और अब 2:30 बजे पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा और कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें और सारे मुद्दे भी रहेंगे। उसके साथ ही आज का जो ज्वलंत मुद्दा था जिसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया, वो मुद्दा भी उसमें शामिल रहेगा। तो आप क्या ट्रैक्टर ट्राली यूनियन से जुड़े हैं और साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर क्या मांग आप कर रहे हैं? सर, मैं ट्रैक्टर ऑनर होने के नाते मैंने ये परेशानियां देखी हैं और मैं पिछले 6 महीने से ये परेशानियां देख रहा हूँ कि ये जो है लगातार मतलब कभी ये चलान कर देते हैं, कभी ये 10,000 का चलान कर देते हैं, कभी ये अपनी मर्जी से ब्लॉक बंद कर देते हैं, कभी अपनी मर्जी से ब्लॉक खोल देते हैं, फिर इनके रेट्स कभी डिसाइड नहीं होते। दूसरा ये भी है कि देखो, इन्होंने रोज़गार तो देना नहीं है, एम्प्लॉयमेंट तो देनी नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि चलो हम जितना योगदान हमसे हो सके हम प्रोवाइड करें। तो हमने जो है, अगर हमने ट्रैक्टर लिया है, अगर हमने उसके ऊपर ड्राइवर चढ़ाया है, तो अगर हमने उसके ऊपर मजदूर चढ़ाया है, तो भाई वो मजदूर को जो है वो रोजी रोटी मिल रही है ना, तो उसकी रोजी रोटी भी छीनने का काम कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन। यूथ इतना, आपने देखा ही है प्रोटेस्ट में आज यूथ कितना जो है वो बेरोजगार हो रहा है। तो क्या आप चाहते हो कि ये यूथ जो है वो सारा बेरोजगार हो? दूसरा ये कहा जा रहा है कि ये एग्रीकल्चर यूज के लिए होता है ट्रैक्टर, लेकिन सर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ये बताए कि रियासी में, अगर हम रियासी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, अगर हम अब एक एरिया में जो है मतलब कितने ट्रैक्टर होंगे, और दूसरा एग्रीकल्चर लैंड कितना है। अब एग्रीकल्चर लैंड होता है सीजन पे, सीजन के बाद जो है वो एग्रीकल्चर लैंड का यूज होगा ही नहीं। तो कहने का ये भी मतलब है कि जो लोग ट्रैक्टर खरीदते हैं उनके दिमाग में ये भी रहता है कि खेती तो करेंगे, या फिर खेती थोड़ा सा खेत उनका है वो भी जोतेंगे, उसके साथ ही और काम करेंगे और अपना रोजगार भी उससे सर ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट आप देखो ना कितनी बढ़ रही है। दूसरा मैंने आपको कहा कि सिंपल सी बात है कि रियासी में एग्रीकल्चर लैंड कितनी है, लैंड तो है नहीं इतनी, और ऊपर से ये सीजन वाइज काम होता है। सीजन में अगर 10 दिन काम होगा, उसके बाद ट्रैक्टर वाले क्या बेले बैठेंगे, फ्री बैठेंगे, और वो कहाँ से मतलब अपना जो है मतलब अपना रोजी रोटी चलाएंगे। और दूसरा ये भी है कि जिसने जो है लोन पे अगर ट्रैक्टर लिया है तो वो उसकी EMI कहाँ से भरेगा।
यानी कि जब आपने ट्रैक्टर लिया था ये सोच के लिया था कि ये तमाम काम भी आप उससे करेंगे। बिल्कुल सर। और दूसरा आपने सुना ही है कि जिसको चाहिए 100 फुट मतलब मटेरियल, तो वो डैम्पर या टेम्पर क्यों मतलब ये डैम्पर क्यों मंगवाएगा, टिपर क्यों मंगवाएगा। दूसरा सर मेरे को एक बात बताओ, हम लोग पढ़े लिखे अनपढ़ हो रहे हैं सर। सॉइल इरोजन ट्राली से ज़्यादा होगी या डैम्परों से ज़्यादा होगी? अब देखो ना, सारे के सारे नाले खाली हो रहे हैं। दूसरा, लोकल नाले से माल उठाने का हमें फ़ायदा क्या है? लोकल नाले से अगर हमने माल उठाना है तो वहाँ पे क्या होता है कि लोकल लोगों को थोड़ी सी छूट होती है। सर कहाँ छूट है? और दूसरा 1800 रुपया, 2000, 2200 रुपया लोगों को बारे खाती है। ऊपर से 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, इनको तो फ्री करना चाहिए। और जो बचा खुचा रहता है सिस्टम, उसमें ये 10,000 का 40,000 का चलान कर देते हैं। नहीं जी, आपका ट्रैक्टर पकड़ा जाएगा तो आपका सीज कर दिया जाएगा, ट्राली पकड़ के ले जाते हैं। सर ये कहाँ का इंसाफ हुआ जी? चलिए तो अपना विरोध जता रहे हैं रोमेल सिंह जी है, उनसे ही बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि जो धरना कुछ देर के लिए यहाँ पे दिया गया क्योंकि गेट नहीं खोला गया, तो तमाम प्रदर्शनकारी डीसी मिनी सचिवालय के ठीक बाहर गेट के बाहर बैठ गए और उसके बाद जाम की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई। रोड जाम हो गया था क्योंकि ट्रैक्टर और ट्राली यूनियन के तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे थे, ज़्यादातर लोग यहाँ पे पहुंचे थे, बहुत से लोग थे, जिस कारण रोड जो है ब्लॉक हो गया था और जाम की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो गई। जाम लग गया था, अब प्रदर्शन जो है वो खत्म हो गया है, लोग यहाँ से जाने लगे हैं, जिसके बाद जो है अब वाहनों का निकलने का सिलसिला जो है वो भी अब जारी है। हालांकि अभी भी देखा जा सकता है तस्वीरों में कि जाम की स्थिति कुछ हद तक बनी हुई है। रुमेल सिंह जी, क्या कहेंगे आज के प्रदर्शन के बारे में? आपको भी बुलाया गया था और इस मुद्दे पर, पर्टिकुलर इस मुद्दे पर आपका क्या पक्ष है? देखिए, सबसे पहले मैं रसी अपडेट का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज रियासी की आप हालत देखिए, क्या मजदूर, क्या यूथ, क्या नौकरी वाले सब परेशान हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ लीडरशिप, जो आपसी तालमेल, हमारे जो लीडर हैं इन्होंने आपस में तालमेल नहीं रखा। आज हर जगह हमें प्रॉब्लम है। एक तो हमारी सरकार नहीं है, दूसरा यहाँ पे यूटी है और यूटी में अपने रूल चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे यूथ ने मुझे फ़ोन किया कि भैया आपको भी आना चाहिए। देखिए, हम इन चीज़ों से दूर रहते हैं क्योंकि हमारा मकसद होता है यूथ को, लेकिन ये मेरे यूथ हैं, ये BSc करके और आज एक ट्रैक्टर डाल के अपना रोज़गार चला रहे हैं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनको बताया जा रहा है कि आप एग्रीकल्चर के लिए आपने अगर ये लिया है तो आप वहाँ यूज़ कीजिए। रियासी में आप मुझे बताइए अच्छी जी, एग्रीकल्चर लैंड है कहाँ? मुझे बताइए, मैं तो देखा नहीं है। जब ट्रैक्टर परचेज किए गए तब यही माइंड में बिल्कुल। अगर आज हम कार्रवाई नहीं होती, बिल्कुल, आज अगर हमारा यूथ अपनी रोजी रोटी कमा रहा है तो इसमें सरकार को क्या प्रॉब्लम है? आप माइनिंग का इशू देखिए, सबसे पहले हमने उठाया था, आज कहीं ना कहीं वहाँ पे सुन लेता है। तो ये जो हमारे यूथ की जो डिमांड है, मैं एज ए यूथ के तौर पे आया हूँ, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं। ग्रेजुएशन आपने की हुई है? नहीं, बीटेक करिए सर। बीटेक करने के बाद भी आप इस तरह का मतलब ये अपने ट्रैक्टर बिल्कुल सर, इस तरह का काम कर, बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही हमने लोन पे जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस के थ्रू ट्रैक्टर लिया है। और बात एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, कहते हैं सब्सिडी। सर सब्सिडी पता कब मिलती है? जब आप 1,10,000 रुपया या 60-70,000 रुपया जब आप उसका दोगे ना नंबर लगवाने का, उसके बाद नंबर लगवाने के बाद जब आपकी किस्तें टाइम से आएंगी, सर आप बताओ ना, अगर ये ब्लॉक बंद कर देंगे, अभी मैं आपको कल परसों की बात बताता हूँ, मेरी गाड़ी सर पकड़ी गई, ठीक है। आप इसलिए भी परेशान हैं कि ब्लॉक अपनी मर्जी से बंद कर देते हैं, कार्रवाई ट्रैक्टर ट्राली पर हो रही है, लगातार आपके कारोबार पर असर पड़ रहा है। बिल्कुल सर, देखो हम लोग इन्होंने इतना रेट्स करे, मुझे रेट्स में भी कोई आपत्ति नहीं है। ब्लॉक ही बंद थे, हाँ पहले ब्लॉक ही बंद थे, ऊपर से लॉकडाउन देखो ना, 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है। इनको बजाय फ्री करने के, बजाय यूथ को कुछ काम देने के, ये जो बेचारे मजदूर, या अगर मैंने कोशिश करी है कि 3 बंदों को मैं रोजगार दे पा रहा हूँ एज ए मजदूर या एज ए ड्राइवर, तो ये मतलब वो कहाँ से खाएंगे अगर गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, अगर ये रास्ते में रोक देंगे। और ऊपर से लेबर की बात की गई कि उन्हें कम पैसे दिए जाते हैं, उससे भी आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? उनका भी जो रेट है वो बढ़ाया जाना चाहिए, फिर ये बोझ जो है जनता पर पड़ेगा। क्या आपको वाकई में लगता है कम पैसे हैं, बढ़ाए जाने चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़ाने चाहिए। मैंने तो आज तक 400 रुपीज़ जो है ट्राली की मजदूरी दी है, लेकिन एज पर एडमिनिस्ट्रेशन मुझे तो आज पता लग रहा है कि सरकार जो है वो 150 रुपया रेट डिसाइड कर रही है। सर इसमें पॉसिबल हो पाएगा? मजदूर काम करेंगे क्या? सर कैसे पॉसिबल हो पाएगा? आप बताओ ना, महंगाई की मार जो लॉकडाउन के बाद कितनी ज़्यादा है। तो रुमेल सिंह जी, मजदूर की मजदूरी भी बढ़ाने की मांग हुई है, हालांकि इन्होंने बताया ज़्यादा ले रहे होंगे लेकिन सरकारी रेट बहुत कम है। तो ऐसे में जो ब्लॉक, जो ठेकेदार जिन्हें अलॉटी कहा जाता है, वो फिर एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं, तो उन्हें भी क्या लेबर ज़्यादा पड़ती है अगर मशीनें लगाएंगे? वो हालांकि लगा नहीं सकते, कुछ ऐसा प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है। इन्होंने कहा कि मशीनों से होना भी चाहिए, जुगल किशोर जी ने। तो आपको क्या लगता है कि रेट बढ़ना चाहिए उनका, और अगर उनका रेट बढ़ा तो वो मार क्या जनता पर पड़ेगा? देखिए, मार जनता पे पड़ रही है, आप रेट बढ़ाएं या कम करें। मैं DC साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि
हम मिशन यूथ में अगर यूथ काम कर रहा है, हम कंपनी में जाते हैं, हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनी जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम कंधा से कंधा मिला के जा रहे हैं। आज हमारे यूथ को अगर आपकी ज़रूरत बनी है तो मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ वो थोड़ा इनिशिएटिव लें, क्योंकि इसमें हमारे काफ़ी, मैं तो देखो 40-50 यूथ है हमारे। आज हमारे यूथ ट्रैक्टर चला रहे हैं, आज हमारे यूथ के पास कोई साधन नहीं है। अगर आप वो भी छीन रहे हो तो सर हमारी आपसे नाराज़गी बनती है, क्योंकि हम आपको दिल से प्यार करते हैं। आपने यूथ के लिए अगर अच्छा इनिशिएटिव लिया है तो ये आपका यूथ जो हर जगह अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। हम कंपनी में जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। गुंडे मवाली लोग, अच्छी जी मैं मानूंगा, उनके बंदे लगते हैं। मेरा यूथ ट्रैक्टर चला रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी उन्होंने हमारी रेलवे के साथ अगर कोई ये हमारे यूथ नहीं लगे तो हम मिशन यूथ का भी बाइकआउट कर देंगे। कुछ ऐसा भी सुना जाता है कि कुछ लोग सिर्फ सैलरी लेते हैं लेकिन काम नहीं करते, ऐसा आपके सुनने में? देखिए, जो गुंडे, मैं कह रहा हूँ कि उनका सिस्टम चल रहा है। हम जाते हैं, मैं आपको बात बताता हूँ, मैंने पारस के पीएम वो सत्यनारायण उनको रिक्वेस्ट की सर हमारे ऐसे लड़के एडजस्ट करने, क्योंकि हमारे लड़के, वो मुझे आगे से बोलता है दूसरी भाषा इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश ज़्यादा इंग्लिश बोलने लगे। मैंने कहा हमें आपकी इंग्लिश नहीं सुननी है, आप हमारे बंदे एडजस्ट करते हो नहीं करते हो। देखिए, हमें कोई पीछे से मिशन यूथ में भी ना, मैं एक सीधी बात बताता हूँ, हम काम कर रहे हैं लेकिन हमारे पास ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। डी साहब काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके जो नीचे अफसर हैं उन्होंने कुछ नहीं, मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो लीडरशिप है वो भी जीरो लीडरशिप है, चाहे वो एनसी का है, कांग्रेस का है, बीजेपी का है। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने रियासी का। आज ये बच्चे अगर यहाँ दर बदर रहे हैं तो इनकी लैक ऑफ जो इनका कम्युनिकेशन, जो इन्होंने आपसी पार्टियों को खींचातानी की वजह से आज हमारा यूथ रोडों पर है। मैं तो कहता हूँ कि यूथ को, इनको किसी का साथ मत देना। मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे यूथ ने मुझे आवाज़ दी थी, मैं किसी पार्टी के पीछे नहीं आया हूँ, ना मैं बीजेपी के पीछे आया हूँ। मैं यूथ के लिए लड़ता हूँ। हमने माइनिंग भी सॉल्व की है, हम इनका मसला भी सॉल्व करेंगे। माइनिंग मटेरियल ढोना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं ढोना चाहिए? अगर आप वहाँ पे आपको रोजी मिल रही है तो इसमें क्या बुरा? यहाँ चोरियां कर रहे चलते हैं लोग, वहाँ पहुँच गए, ये अब लूट रहे हैं जो हमारा सीएसआर का पैसा। वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कोई पकड़ नहीं मौजूद है। मैं एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ सर, यानी कि जो गलत हो रहा है वहाँ कार्रवाई नहीं, और इस तरह की चीजों पर कार्रवाई। मैं एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ सर, अगर माइनिंग के रेट बढ़े तो उन ठेकेदारों पे क्यों नहीं कार्रवाई की आपने? आपने ठीक है, आपका जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद ठीक कार्रवाई होती है, इसका मतलब कि पहले भी कुछ ऐसा चल रहा था लेकिन कार्रवाई। देखिए, एसएसपी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनके नीचे के अफसर हैं, मैं किसी से डरता नहीं, मुझे कहते हो दो राय नहीं है, कोई काम नहीं, नील पट्टा जीरो रिपोर्ट है उनकी। हम मर के तपती धूप में हमने माइनिंग का प्रोटेस्ट किया था, जाने दे तक दे दी हमारे बंदों ने, लेकिन इनका कोई फोकस नहीं है। नशे में भी कोई, मतलब कह रहा हूँ कि रियासी डिस्ट्रिक्ट इतने बैकफुट पे है। एसएसपी साहब जितना मर्जी अकेले कर लें, जब तक आपकी टीम काम नहीं करेगी, मैं कह रहा हूँ कि कोई आपका इंस्पेक्टर, डीएसपी, कोई रोल नहीं आपका। बस आपने ठीक है 6 बंदे आपने किए। मैं पूछना चाहता हूँ 27 नंबर के, अगर उसको जमवाल जी को क्यों नहीं उठाया आपने अब तक? मैं पूछना चाहता हूँ कंथान वाले ब्लॉक पर कार्रवाई नहीं हुई, आपको क्यों नहीं कार्रवाई की? वहाँ पे हमें जाते डराया जाता है, हमें गुंडे मोबाइलों से। यू जब कहता है हमें अभी भी ज्यादा रेट लिया जा रहा है, अभी क्या पता रेट में लूटिंग के नाम पर लूट, मैं कह रहा हूँ रियासी डिस्ट्रिक्ट में लूट चल रही है। ये सब लीडरों की वजह से, चाहे वो बीजेपी का, कांग्रेस का, इनकी गलत नीति की वजह से आज ट्रैक्टर वाले रोड पे हैं, यूथ रोड पे है, बेरोजगार रोड पे, कंपनी अपनी मनमानी कर रही हैं। ये इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे रियासी का। तो चलिए, नाराजगी देखी जा रही है और साफ तौर पे ये मांग की जा रही है ट्रैक्टर ट्राली पर माइनिंग मटेरियल जो है वो ढोने दिया जाए, जो रोजगार लगा हुआ है उस पर कार्रवाई नहीं की जाए। साफ तौर पर ये कार्रवाई है। और दूसरी तरफ प्रशासन का ये कहना है कि ट्रैक्टर ट्राली जो है वो एग्रीकल्चर यूज़ के लिए होती है और लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद ये विरोध प्रदर्शन जो है वो अब देखने को मिला है। एक बार फिर सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी डाक बंगले के बाहर एक लंबा विरोध प्रदर्शन हुआ। काफ़ी देर तक अलग अलग वक्ताओं ने अपना भाषण दिया और ट्रैक्टर ट्राली में माइनिंग मटेरियल ढोने की अनुमति देने की मांग की और जो कार्रवाई की जा रही है उसका विरोध किया। पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा जी भी उसमें शामिल रहे। उसके बाद और कुछ नेता भी, अन्य पार्टियों के भी उसमें शामिल रहे, ट्रैक्टर ट्राली से जुड़े लोग भी शामिल रहे। उसके बाद एक मार्च पीडब्ल्यूडी डाक बंगला रियासी से होता हुआ मिनी सचिवालय की तरफ आया और गेट ये बंद कर दिए गए थे। इसके बाहर ही कुछ देर धरना दिया तमाम प्रदर्शनकारियों ने और उसके बाद आश्वासन ये मिला कि डीसी रियासी जो हैं कुछ देर के बाद इन लोगों से बात करेंगे, कुछ लोग इनसे मिलने आ सकते हैं, जिसके बाद ये धरना जो है ख़त्म कर दिया गया। तो ये पूरा घटनाक्रम रहा है। मांग स्पष्ट तौर पर ये है कि टिप्पर माफ़ करिएगा ट्रैक्टर ट्राली पर माइनिंग मटेरियल ढोने दिया जाए, कार्रवाई ना हो। जो रोज़गार लगा है उस पर कार्रवाई ना हो, ताकि जो युवा हैं या फिर अन्य लोग हैं वो बेरोजगार ना हो जाएं। जो किस्तें
ट्रैक्टर ट्राली की देनी है वो आराम से वो लोग तमाम लोग दे सकें। और इसके साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा कि जो लेबर का रेट है वो बढ़ाया जाए, जो माइनिंग ब्लॉक्स हैं उस पर जो लेबर का रेट डिसाइड किया गया है उसमें बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि लोगों का कहना है कि रेट वो काफ़ी कम है, उस रेट में एक ट्राली या टिप्पर को भरना संभव नहीं है। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।